मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ डिग्री में इश्यूज मेरे आए, कुछ ऐसे मामलात बने कि मैं डिप्रेशन में चला गया। यानी मेरी डिग्री कुछ अरसा लेट हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं बड़े डिप्रेशन में गया। इंजीनियरिंग की ये एक बड़ा ख्वाब होता है ना कि टाइम पे ग्रेजुएट हो। तो बहरहाल वो कुछ वजूहात की वजह से डिग्री मेरी डिले हो रही थी, तो उस वजह से मैं बड़ा डिप्रेसिंग फेज में चला गया। फिर मेरा एक दोस्त था जिसने इस वाक़े से ठीक 3 महीने पहले, जमात इस्लामी का दोस्त था मेरा, उसने मुझे कुरान मजीद गिफ्ट किया था, ट्रांसलेशन, मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह, मुख्तसर हवाशी उर्दू की ट्रांसलेशन। लेकिन वो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो वो मैंने अपने कमरे में टॉप शेल्फ में रख दी, गिलाफ में बंद कर, जिस तरह हम कुरान के साथ करते हैं। इज्जत दी मैंने, लेकिन पढ़ा कभी नहीं। बहरहाल वो फिर जब डिप्रेसिंग एक फेज आया, मेरा समर लगा। वो समर मैंने इसलिए लगाया था डिग्री को बचाने के लिए। समर सेमेस्टर लगाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज लेके आप डिग्री को टाइम पे करने की कोशिश करें। तो उस दौरान मैं इंडियन आइडल बहुत सुनता था, सीजन 3 चल रहा था, मुझे अभी तक याद है, 2007 की बात। पीछे सिंगर बनने का ख्वाब भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, मेरा दोस्त है कराची का दोस्त, उसके कमरे में बैठे हम हर वक्त वही सुनते थे, एपिसोड्स देखते थे। इसकी सारे गामा पा एक शो होता था उसकी, तो बहरहाल फिर कमेंट करते थे इसने कितना अच्छा गाया, ये वो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उसके बाद फिर खाना खाते हुए फिर हम आपस में गाने भी सुनाते थे एक दूसरे को। एनीवे, तो लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। वो चीज़ ना बढ़ती जा रही थी, वो डिप्रेशन, वो लोनलीनेस, और वो रातें जागना, फिर सारा दिन सोना, वो एक मनहूस रूटीन जिसे मैं कहूँगा, तो वो चीज़ मिल नहीं रही थी। बहरहाल फिर एक दिन इसी तरह मैं कमरे में बैठा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अचानक कुरान उठा लिया और मैंने कहा कि आज खोलते हैं, पढ़ते तो हैं इसमें क्या है। अल्लाह। तो सूरह आले इमरान खुली और मुझे नहीं पता था सूरह आले इमरान में क्या है। जाहिर है इतना अरसा हो गया था कुरान खोले हुए, मुझे तो पढ़ना भी भूल गया था सही से अरबी। बचपन में कारी साहब ने पढ़ाया था, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कभी तवज्जो गई थी मेरी। बहरहाल जब मैंने वो खोला वारिस भाई, तो सूरह आले इमरान की ये वाला पैसेज निकला डायरेक्ट, जिसमें जब ये आया कि गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन, वला ताहिनु वला तहज़नु। सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो ये जब मैंने पढ़ा तो दैट वाज द वाव मोमेंट कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जवाब दे दिया मुझे। यानी अल्लाह को पता है मैं किस स्टेट से गुजर रहा हूँ, और ख़ास वो उस वक्त जब आप डिप्रेशन में थे। अल्लाह अकबर। तो वो फिर मैंने इरादा किया वारिस भाई कि ना अब मैंने पढ़ना है कुरान, रेगुलर पढ़ना। बस वो अल्लाह की तरफ से इस्तकामत आई। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक, उस वक्त लैन जो हमारा नेटवर्क था, लोकल एरिया नेटवर्क GIK का, बहुत मशहूर है, यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन दैट, टीवी सीरीज, मूवीज, हर कंटेंट आपको मिलता है। तो उस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक वैसी क्लिप मेरे माइंड से गुजरा, मेरी नज़रों से गुजरा। मैंने कहा ये कौन है, कौन बंदा है ये, मतलब लॉजिक से बात कर रहा है, पैंट शर्ट पहनी है, डॉक्टर है। फिर डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह, बहुत उस वक्त माशाल्लाह अरूज था उनका, जी बिल्कुल ऐसे, ये बयानुल कुरान का और ये क्लिप्स, क्योंकि उस वक्त आ जाके ये 2-3 नाम ही थे, डॉक्टर फरर, डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर जो सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो वो सुना तो उससे फिर मजीद मुझे एक और दुनिया मिली, सुभान अल्लाह के यार ये क्या बात है। वहां से वारिस भाई जर्नी शुरू हुई। फिर आगे रमज़ान आ गया सितंबर में, उससे मजीद तकवीत मिली, नमाजें पक्की हुई, लेकिन कुरान मैंने नहीं छोड़ा। मैं, मतलब अगर मुझसे कोई यंगस्टर पूछता है आपकी इस्तकामत की वजह क्या है, डेली कुरान अल्लाह की तरफ से, और थोड़ी कुर्बानी ये कि मैं असर के बाद क्रिकेट खेलता होता था डेली हॉस्टल के बाहर। थोड़ी सी मैंने कुर्बानी दी, मैंने कहा यार क्रिकेट मैं नहीं खेलूंगा, कुरान पढ़ूंगा उस टाइम, क्योंकि मेरे पास वही फ्री स्लॉट बचता था। अब 2 चॉइसेस थी, कुरान पढ़ूं या क्रिकेट खेलूं। ये भी अल्लाह की तरफ से था कि कुर्बानी अल्लाह ने दिलवाई, और मुझे लगता है कि कुर्बानी जब दी तो ये अल्लाह को पसंद आई ये बात, और ये भी अल्लाह ने ही करवाया, अल्लाह की तौफीक थी। तो मुझे इस्तकामत मिली कुरान को डिटेल में पढ़ने की।